नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सुमित और संगीता की। सुमित और संगीता ये दोनों बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होने का रीज़न था इन दोनों का स्वभाव, इन दोनों की इच्छा, इन दोनों के मन की चीज़ें सब एक सी थी। दोनों को ही अजीबोगरीब जगह पे जाना, घूमना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों ये काम हमेशा साथ साथ किया करते थे। अगर इन चीज़ों में उन्हें बाकी के दोस्तों का साथ मिल जाता तो अच्छा था, और अगर नहीं मिलता फिर भी उन दोनों को किसी और से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि उन दोनों के लिए उनकी ही कंपनी काफ़ी थी। वो दोनों हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ अजीबोगरीब जगह ढूंढकर हमेशा प्लान्स बनाया करते और तुरंत ही उस प्लान पर अमल भी किया करते थे। उनको हमेशा ऐसी रहस्यमयी जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाना मना हो, बहुत ज़्यादा पसंद था। वो खास करके ऐसी जगहों पर ढूंढ ढूंढ कर जाना बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन उनकी किस्मत आज तक बहुत अच्छी रही, क्योंकि उन्हें ऐसी किसी भी जगह जाने पर किसी भी बताई हुई चीज़ का सामना आज तक नहीं करना पड़ा था। अब उन दोनों ने एक नई जगह ढूंढ ली थी और उस जगह पे वो जाना चाहते थे। वो जगह शहर से थोड़ी दूर ही थी। उस जगह के बारे में इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन अचानक से संगीता को कहीं से पता चला कि शहर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत पुराना किला है। उस किले में कहते हैं कि शाम होने के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद रुकना सख्त मना है। ये वार्निंग काफ़ी सारे लोगों ने दे रखी थी। इस वार्निंग के पीछे हर किसी की अलग अलग वजह थी, क्योंकि हर किसी ने वहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस किए थे। अब संगीता ने जबकि ये बात सुन ली थी, संगीता को उस जगह पर जाना था और उसे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना था, ये जानने के लिए कि जो उसने 4-5 तरह की अलग अलग कहानियाँ सुनी हैं, उसमें से कौन सी कहानी सच्ची है, या कोई कहानी सच्ची है भी या नहीं, पिछली जगहों की तरह। क्योंकि ऐसी पिछली जगहों पर जाकर उन्होंने जो भी कहानियाँ सुन रखी थीं, सारी कहानियाँ उन्होंने झूठी साबित कर दी थी। संगीता ने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ सुमित को वो सारी बातें बता दी और सुमित भी काफ़ी एक्साइटेड हो चुका था संगीता के साथ वहाँ पर जाने के लिए। दोनों ने एक दिन तय कर लिया और उन्होंने वहाँ पर सुबह जाकर रात भर रुकने का तय किया था, क्योंकि उन्हें रात की एक्टिविटी ही देखनी थी। इस वजह से दोनों पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर निकल गए। और जब वो वहाँ पर पहुँचे, वो जगह इतनी खूबसूरत थी दिन के वक्त कि देखते ही बनता था। नज़ारा ऐसा था कि उस नज़ारे से नज़र ही ना हटे। वो जगह इतनी सुंदर, इतनी एकांत और इतनी शांत जगह थी, जहाँ पर मन करता कि आप वहीं रह जाएं, वहीं बस जाएं। लेकिन अब धीरे धीरे दिन में वो सारी जगह वो दोनों अपने हिसाब से घूम घूम कर एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ के कौन से कोने में कौन सी चीज़ है, ताकि रात में अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो वो या तो यहाँ से जाने में सक्षम हो, या फिर किसी जगह पर जाकर छुपने में भी सक्षम हो। उन्हें ये सारी बातें
सच तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह उनकी पूरी तैयारी उन्होंने दिन में ही कर रखी थी। उन्होंने उस किले को भी अच्छी तरह से घूम घूम कर देख लिया था। किला अभी भी टूटा फूटा होने के बावजूद भी अंदर से काफी खूबसूरत था। उसकी नक्काशी, उसका काम देखते ही बनता था। उन्होंने अपना टेंट उस किले से 100 कदम की दूरी पर लगा रखा था, जिससे कि रात में उन्हें वहां छुप छुपा कर जाने में ज़्यादा आसानी हो। और उन्होंने इस चीज़ की पूरी तैयारी कर ली थी कि उन्होंने जिस जंगल में छुप छुपा कर अपना टेंट लगाया था, वहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े, जिससे कोई भी उन्हें वहाँ से जाने को ना कह दे। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चला था, सूरज डूब चुका था। माहौल जो कि सुबह तक बहुत खूबसूरत और नज़ारा जो कि आँखों को एक ठंडक देने वाला था, अब जबकि वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे, वही नज़ारा एक डरावने मंजर में बदल चुका था। चारों तरफ नज़रें दौड़ाने पर सिर्फ और सिर्फ डर का एहसास हो रहा था। इन नज़ारों को देखकर और जंगल से आती जानवरों की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनकर ऐसा एहसास होता था जैसे कहीं अभी ही डर से उनकी जान ना निकल जाए। संगीता थोड़ा बहुत घबराने तो लगी थी, लेकिन सुमित की हिम्मत को देखकर वो भी खुद पर कुछ असर ना होता हुआ ही सुमित को दिखा रही थी। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब जबकि उन लोगों ने रात का खाना खा लिया था, रात के करीब 11:30 बज चुके थे। अब उन्होंने तय किया कि वो किले में वापस से जाएंगे। संगीता इस चीज़ के लिए आज मना करना चाहती थी, क्यों पता नहीं, लेकिन उसके मन से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो डर रही थी, वो घबरा रही थी, लेकिन उसने एक बार सुमित से ये बात कह ही दी। उसने कहा, सुमित, क्या ज़रूरत है यार, किले में जाना था, हम गए, हम जाके देख के आए, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, खूबसूरत हैं, इन्हें ऐसे ही रहने दो ना, क्या ज़रूरत है। और वैसे भी अब खाना खा लिया है, मैं काफ़ी थक गई हूँ दिन भर घूम घूम के, मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, चलो ना सो जाते हैं। इस पर सुमित ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें अब डर लग रहा है क्या, जो जाने के लिए मना कर रही हो? हम तो यही तय करके आए थे, और वैसे भी हमारा तो हमेशा का यही रहता है ना, जहाँ रात में जाना है वहाँ हम रात में ऐसे ही चुपके से जाते हैं। तो आज क्या हो गया मैडम को, किस बात से डर लग रहा है? इस पर संगीता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे डर नहीं लग रहा है यार, बस आज थकावट कुछ ज़्यादा हो गई है, और पता नहीं क्यों आज मन से थोड़ा अजीब सा लग रहा है जैसे शायद हम वहाँ जाकर कोई गलती करने वाले हैं। इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है। जाने देना सुमित, रहने देते हैं। लेकिन सुमित ने संगीता पर जोर बनाते हुए कहा, अरे यार तू भी क्या एकदम मूड स्पॉइल करने वाली बात कर रही है, मुझे तो जाना है किले में, तू मेरे साथ चलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले जाके एक राउंड तो मार के ही आऊँगा। सुमित के ऐसा कहने पर संगीता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि सुमित अकेले वैसी जगह में जाने का सोच रहा है। संगीता के मन में वैसे भी 1000 तरह की अजीब अजीब बातें आ रही थीं। इस वजह से संगीता ने किसी भी हालत में सुमित को वहाँ उस किले में और खुद को यहाँ इस टेंट में अकेला करना सही नहीं समझा। तो आखिरकार संगीता तैयार हो गई और बोली, चल इतना जोर दे रहा है, जाके ही आते हैं, लेट सोऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं, अगर लेट नींद खुली तो हम यहाँ से कल सुबह लेट ही निकलेंगे। सुमित ने कहा, हाँ बाबा हाँ, जैसा तू बोल, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा, पहले अंदर तो चल। दोनों धीरे धीरे आराम से
बातें करते करते उस किले की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन सुमित बातें कर रहा था। संगीता की नज़र अभी भी उस किले को दूर से घूर रही थी। संगीता चारों तरफ उस किले पर बार बार अपनी नज़रें दौड़ाए जा रही थी। अचानक संगीता को ऐसा लगा जैसे किले की छत पर सबसे ऊंची जगह पर कोई है, कोई औरत खड़ी है जिसकी साड़ी हवा में बहुत तेज तेज उड़ रही है। उसके खुले बिखरे घने काले लंबे बाल हैं। उसके बाल इतने लंबे हैं जितने लंबे बाल शायद सामान्य लोगों के नहीं होते हैं। उस औरत को दूर से देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उस जगह पर अपने पैर नीचे की तरफ लटकाए हुए बैठी हुई है। जब संगीता को ऐसा एहसास हुआ तो वो लगातार एकटक उसी औरत को देखती जा रही थी। वो बार बार उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी जो कि बालों के बीच से नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अजीब सी बड़ी सी भयानक एक काली आंख नजर आ रही है जो कि लगातार संगीता और सुमित पर ही बनी हुई थी। संगीता उसको देखे जा रही थी। तब तक अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं और संगीता को ऐसे लगा जैसे उस ऊंची दीवार से उसके पैर नीचे जमीन तक धीरे धीरे बढ़कर जमीन को छूने की कोशिश कर रहे थे। ये नज़ारा देखते ही संगीता इतना ज़्यादा घबरा गई कि उसने तुरंत सुमित के हाथों को कसकर दबाना शुरू कर दिया। अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सुमित को जब ये एहसास हुआ कि संगीता पता नहीं क्यों लेकिन उसके हाथों को बहुत जोर से दबा रही थी, सुमित को तकलीफ होने लगी थी। उसने संगीता की तरफ देखकर पूछा, अरे क्या है यार, ऐसे हाथ क्यों दबा रही हो? दर्द हो रहा है? क्या बात है, बोलो। संगीता का ध्यान तब जाकर टूटा और उसने सुमित को उस तरफ इशारा करते हुए उस औरत की तरफ दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब सुमित ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की तो उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और सुमित ने कहा, क्या है उधर, क्या दिखा रही है यार, कुछ भी तो नहीं है वहां पर। फिर संगीता ने वापस से जब अपनी नजरें उधर की तो उसने देखा अब वो औरत वहां पर नहीं है। संगीता ने खुद को ये बोलकर तसल्ली देना शुरू किया कि हो सकता है ये उसके मन का वहम हो। अब संगीता ने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी तरफ इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेगी। वो चुपचाप नजरें नीची करके किसी तरह किले के अंदर चली जाएगी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया और अब वो दोनों किले के मेन डोर से अंदर आ चुके थे। दोनों किले के अंदर जब आ गए तब अचानक से सुमित को ऐसा लगा जैसे उसने एक औरत को तेजी से उन दोनों के सामने से गुजरते हुए देखा। सुमित भागकर उधर जाकर देखना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई और रात में रुका हुआ है। सुमित ने उधर जाने को अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तब उसे एहसास हुआ कि संगीता ने अभी भी उसके हाथों को पकड़ रखा है और जब उसे अपने हाथों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हुआ तब उसने संगीता की तरफ देखकर कहा, अरे हाथ छोड़ मेरा, जल्दी मेरे को उधर जाने दे, वहाँ मैंने देखा कोई औरत इधर से उधर गई है। ये बात सुमित के मुंह से सुनते ही संगीता की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। संगीता ने डरते डरते उसे ये कहा, सुमित प्लीज़ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कि हम लोग इस किले के अंदर जाएं। अभी तुम जिस औरत की बात कर रहे हो, मैं वही औरत तुम्हें वहाँ छत पर दिखा रही थी। वो औरत वहाँ छत पर बैठी हुई थी।
तो इतनी जल्दी वो यहाँ नीचे कैसे आ सकती है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार। प्लीज़ रहने देते हैं ना, हम वापस चलते हैं ना। लेकिन सुमित ने उसकी बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है यार, तू पता नहीं किस बात को लेकर इतना टेंस है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब इतना डर लगता है तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अब जब यहाँ पर आए हैं तो मैं सब कुछ बिना देखे हुए तो यहाँ से जाने से रहा। और मुझे पता है कि मैंने औरत को देखा है, किसी भूत को नहीं। तो इसलिए इतना मत डर, चुपचाप चल मेरे साथ। और उसने ज़बरदस्ती संगीता का हाथ अब तेज से खींचते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। संगीता भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो सुमित से थोड़ी भी दूरी बनाकर चले। दोनों धीरे धीरे उस किले के अंदर दाखिल होते जा रहे थे और जो नज़ारा, जो नक्काशी उन्हें अभी सुबह में बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, वो कलाकृतियाँ रात के वक्त काफ़ी अजीब सी दिखाई दे रही थीं। उन पर टॉर्च मारने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये वो कलाकृतियाँ हैं ही नहीं जो कि उन्होंने सुबह के वक्त देखी थी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। वो कलाकृतियाँ अभी बहुत अजीब सी दिख रही थीं, या सही सही अगर कहा जाए तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई नक्काशी नहीं, बल्कि इंसान की अतड़ियाँ, इंसान के नसों को दीवारों पर चिपका कर कुछ डिज़ाइंस बनाने की कोशिश की गई है। ये एहसास अब धीरे धीरे सुमित के मन में अब डर पैदा कर रहा था। सुमित को भी अब काफ़ी अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि संगीता पहले से डरी हुई है। इस वजह से उसने उसके सामने अपने मन की किसी भी डर को जाहिर ना होने दिया। और अब भी दोनों धीरे धीरे उस किले के अंदर बढ़ते जा रहे थे। किले के अंदर जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे अजीब तरह की आवाज़ें, अजीब भयानक तरह की चीखें उनके कानों में गूंजती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सुमित और संगीता दोनों को किसी की बहुत तेज तेज कर्कश आवाज़ में रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रहा हो, चीख रहा हो, छटपटा रहा हो, चिल्ला रहा हो। सुमित को ये आवाज़ बिल्कुल सामान्य लग रही थी, इसलिए वो तेज तेज कदमों के साथ उस आवाज़ का पीछा करने लगा। और इसी तेजी में कब संगीता का हाथ उससे छूट गया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो दोनों अब अलग अलग हो चुके थे। सुमित बहुत तेजी के साथ उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते जा रहा था। वो जैसे जैसे उस आवाज़ के करीब पहुंचता, वो आवाज़ फिर से किसी दूसरी दिशा से आने लगती। उसे ये एहसास ही नहीं था कि अब वो अकेला इस किले में घूम रहा है। दूसरी तरफ संगीता डर के मारे एक जगह, एक कोने में दुबकी हुई सी बार बार सुमित को आवाज़ें दे रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को अपने पंजों से ज़ोर से जकड़ रखा है, इतनी ज़ोर से जैसे कि कोई अब उसके पैर की हड्डियों को हाथों से ही चकनाचूर कर देगा। वो दर्द से ज़ोर से चीखी और वहाँ से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके पैर उस पंजे से अलग नहीं हो पा रहे थे। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसके गिरते ही थोड़ी देर में उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब
वो पंजे उसके पैरों पर नहीं हैं, लेकिन उनकी पकड़ की वजह से संगीता के पैरों में अब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उठने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे दीवार के सहारे खुद को उठाकर उसने खड़ा किया और पैरों से लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लगातार वो सुमित को आवाज़ें देती जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजकर उसी तक वापस आ रही थी। अब उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि शायद वो इस किले में अकेली रह गई है। वो सुमित को ढूंढने अब और अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अब उसने मुड़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो किला जिसमें कि दाखिल होना और उससे बाहर निकलना सुबह काफ़ी आसान था, आज उस किले में वो गुमसी हो गई थी। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस किले के एक कमरे से गीत संगीत की आवाज़ें बहुत तेज तेज आ रही थी। वो वहाँ पर आगे अपने कदम ना चाहते हुए भी बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो उस कमरे की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, वो नाचने गाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। आखिरकार वो उस कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उस कमरे का नज़ारा काफ़ी अलग था। वहाँ पर सच में चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। वहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र, मतलब तबला, ढोलक, सितार और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जो अपने आप बजती जा रही थी, और उन सारी चीज़ों के साथ लगातार घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। ये नज़ारा देखकर अब वो इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी कि उसके मुंह से अचानक वहीं पर एक भयानक चीख निकल गई, और उसकी चीख निकलते ही उस कमरे की रोशनी, उस कमरे के सारे वाद्य यंत्र सब पूरी तरह से बंद होकर गायब हो चुके थे। और अचानक संगीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो उसी कमरे के अंदर। अब संगीता उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी और उस कमरे का दरवाज़ा जोर से चरमराहट की आवाज़ के साथ बंद हो गया। संगीता उसी कमरे के अंदर अब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं भी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। इस तरफ सुमित धीरे धीरे उस किले के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जिस हिस्से में एक तालाब था, या फिर छोटा सा कुंड भी आप उसे कह सकते हैं। उसी कुंड के बाहर उसे ऐसा लगा जैसे 3-4 औरतें लगातार लाइन से बैठकर अपना सर अपने पैरों के बीच में डालकर रोए जा रही हैं। वो जब वहां पर पहुंचा तो धीरे धीरे वो उन औरतों के नज़दीक जाने की कोशिश करने लगा, और जब वो उन औरतों के पास गया तो पहले उसने धीरे से उन औरतों से ये सवाल किया कि आप सब कौन हैं और आप यहाँ पर बैठ के ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? सुनिए, सुनिए। ऐसा कुछ बार बोलने के बाद भी जब उन औरतों पर कोई असर नहीं हुआ, तब आखिरकार सुमित ने जैसे तैसे हिम्मत करके उन औरतों में से एक औरत के कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसा ही ऐसा किया, उन चारों औरतों ने एक साथ अपना सर उठाकर सुमित की तरफ देखना शुरू किया। उन चारों औरतों के चेहरे इतने भयानक थे कि उनको देखकर किसी भी सामान्य इंसान की वहीं पर मृत्यु हो जाती। उनका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, जो कि पिघल कर
नीचे गिर रहा था। उसके साथ साथ उनकी आंखें उनके आंखों के जगह से नीचे गालों तक लटकी हुई थी। उनकी जबान उनकी ठुड्डी से नीचे तक आ रही थी और उन औरतों ने मुंह खोलकर एक भयानक सी चीख में एक साथ चिल्लाया, जो सुनते और ये नज़ारा देखते ही सुमित के होश उड़ चुके थे। वो वहाँ से पलटकर भागना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचता हुआ उसी कुंड के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर तक सुमित वहीं पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा और आखिरकार उसने उस कुंड के पानी में अपनी जान दे दी। अगली सुबह जब लोग वहां पर घूमने के लिए आए तो उन्हें उन दोनों लड़के लड़की की लाशें उस किले के बाहर अजीब सी भयानक हालत में पड़ी हुई मिली। उनकी लाशें किले के बाहर थीं, लेकिन उनके लाशों की हालत देखकर लोगों को ये बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उनकी ये हालत इसी किले में रात में रुकने के वजह से हुई होगी। उन दोनों की ये छोटी सी गलती, ये उत्सुकता आखिरकार अब उन दोनों बच्चों की जान ले चुकी थी। अभी भी उस जगह पर रात में जाना सख्त मना है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जो हमेशा अपना प्यारा प्यारा फीडबैक देकर मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताते रहेंगे कि मेरा काम और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।